अरब से क्या वाकई अमेरिका को बाहर भगाने की तैयारी हो रही है? आज करेंगे इस पर बात। ईरान जंग का 14वां दिन है, आज भी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। देखते हैं अभी की जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वो सबसे पहले ईरान से हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई, इजराइल की तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेल अवीव पर जो ताजा हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने। डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गई ईरान की मिसाइलें। रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरी हैं। मिसाइल गिरने से भारी नुकसान की खबर है। इजराइल की कमर्शियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी तेल अवीव को लगातार ईरान निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और इधर ईरान के अराक शहर पर आईडीएफ का हमला भयंकर विस्फोट से दहला। अराक शहर, विस्फोट के बाद कई इमारतों में आग लग गई। तो देखिए, इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अराक शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमला हुआ और उसके बाद यहां भयानक आग लग गई। और अहम खबर है, तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। KC-747 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर में कैसे लगी आग, ये देखिए आप। तेहरान की तस्वीरें। एयरपोर्ट पर कई रिफ्यूलिंग टैंकर्स में आग लगी है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं इजरायली हवाई हमलों से दहला करज़िया। तेहरान के पश्चिमी इलाके में भारी बमबारी। देर रात ईरान के रिहायशी इलाके पर हमले हुए। हमले के बाद करज़ में दिखा धुएं का गुबार। और उत्तरी इजराइल से खबर है, यहां पर एक बार फिर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान ने मिसाइलें इस बार जो इस्तेमाल की हैं वो बेहद घातक हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए। दोनों के हमले में इजराइल में भारी तबाही मची है। और तेहरान में आईडीएफ ने की बमों से बौछार, एक के बाद एक 20 विस्फोट से भारी तबाही हुई है। इजरायली वायुसेना के हमले से दहला तेहरान। और ईरान पर आईडीएफ ने हमले फिर तेज किए हैं। करज़ और तेहरान के बीच रात में भारी बमबारी हुई। हमले की आवाज से तेहरान में फैली दहशत। ये देखिए तस्वीरें। करज़ में रात भर सायरन गूंजता रहा। तो तेहरान के कई हिस्सों में बमबारी की गई है। विस्फोट के बाद कई इमारतों में आग लगी। धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। धुएं से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आने लगी। तो देखिए किस तरह से लगातार ईरान को टारगेट किया जा रहा है और धमाके और धुएं की वजह से यह भी कहा जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानी यहां पर हो रही है। पूरा आसमान आप देखिए कैसे धुएं से भर गया इन धमाकों के बाद, इन हमलों के बाद। ये 3 तस्वीरें आप देखिए युद्ध से जुड़ी हुई। इजरायली वायुसेना के हमले से पूरा तेहरान दहल उठा। करज़ और तेहरान में लगातार हमले किए गए, एरियल स्ट्राइक किया गया। कई हिस्सों में बमबारी की गई है ईरान की।
और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार हमले कर रही हैं। तेहरान में कई बुनियादी ढांचों पर अटैक किया गया है। तेहरान की कई सरकारी इमारतों को एहतियाती तौर पर खाली करा लिया गया है, क्योंकि लगातार तमाम इमारतों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। और तेहरान में पुलिस चेक पॉइंट पर हमला किया गया। इजरायल ने कई जगहों पर की बमबारी। तेहरान शहर में जगह जगह पुलिस चेक पॉइंट पर हमला। और हमारे साथ इन तमाम अहम खबरों पर बात करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल जे.के. बंसल हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और एयर वाइस मार्शल ओ.पी. तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल ईरान के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? कल हमने देखा किस तरह से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहला स्टेटमेंट गद्दी संभालने के बाद सामने आया और इस तनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है, उसके बाद हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं ईरान की तरफ से। क्या अमेरिका इस जंग में वाकई फंसा हुआ आपको भी नजर आ रहा है? समीर, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। ये जब अमेरिका ने जब इराक पर अटैक किया, ईरान बड़े अच्छी तरीके से वॉच कर रहा था हमें क्या करना था। तो 2003 में ईरान ने डिसीजन लिया कि हमें अटैक नहीं करना है, हमें हारना नहीं है। तो उनकी तैयारी इस शेप में हुई कि हमें कोई भी वॉर हो, हमें हारना नहीं है। जीतने की तैयारी नहीं की उन्होंने। उसी माध्यम से, उसी के उद्देश्य से उन्होंने खूब सारे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बनाई है और फास्ट मूविंग मिसाइल बोट से जो नेवी के पास है, जो अभी उन्होंने उतारा ही नहीं है। अब ये जो ईरान जो है रिएक्ट कर रहा है, अगर जैसे अमेरिका रोकना शुरू करेगा, हो सकता है ईरान रुक जाए। ईरान नहीं चाहता कि बाकी देश, विश्व के अलग देश भी इसमें इन्वॉल्व हो। वो भी चाहता, देखिए जहाँ तक ये मिडिल ईस्ट है, अरेबियन नेशंस है, उसमें अभी बहुत लिमिटेड अटैक कर रहा है। अटैक वही जगह पर कर रहा है जहाँ अमेरिकन के जवान, अमेरिकन सोल्जर्स जाके अपने बेसेस छोड़ के जिस बिल्डिंग में छिपे हुए हैं, उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जहाँ तक इस हवाले से साइप्रस में हुआ, जैसे इटली में कह रहे हैं, ये तो जैसा प्रतीत होता है कि ईरान नहीं बल्कि इजराइल कर रहा है ईरान का, ताकि ईरान का इन्वॉल्व कर सके, बाकी देश इन्वॉल्व हो। देखिए फ्रांस ने, यूके ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की, लेकिन सही टाइम पर वो रुक गए। अब ये ट्रंप के जब मंकारी है, ट्रंप के ऊपर प्रेशर अमेरिका के लोगों का जब तक नहीं आएगा, अमेरिका के लोगों का तक नहीं आएगा, और या जब अरेबियन नेशंस है जिन्होंने शेल्टर दिया है, जिसको ईरान कह रहा है कि तुम भागो, ये जो मिडिल ईस्ट के जो नेशंस है, दे शुड हैव टेकन अ स्टैंड लॉन्ग टाइम बैक। पहले ले लेना चाहिए था कि आप हटो, आप अपनी सुरक्षा तो कर ही नहीं सकते, हमारी क्या करोगे, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमसे ले रहे हो। तो ये जो है ईरान ने यही दिया है, धमकी दी है कि आप ये बेसेस खाली करो, जो कि अरेबियन नेशन को बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये ट्रंप कब तक चलेंगे? देखिए, उन्होंने अपने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हैं, तीनों 1000 किलोमीटर से दूर है, बिकॉज इनको स्ट्राइक करने के लिए क्रूज मिसाइल का जो रेंज है, शॉर्ट रेंज की क्रूज मिसाइल चाहिए। और वेरी आप कह रहे हैं कि खाड़ी देशों को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, यानी जो अमेरिकन बेसेस खाड़ी देशों में मौजूद हैं, वो आज की तारीख में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, ये मान रहे हैं आप? यस, बिल्कुल सही है। वही उनके लिए तो मुसीबत यही है, और ये देश भी यही चाह रहे हैं, बिकॉज ये ज़्यादातर जो देश है इसमें राजाएं हैं, मतलब एरिस्टोक्रेटिक देश है। यहाँ पर ये पब्लिक को, मतलब कि उन्हें एक स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक, बिकॉज पब्लिक की जो फीलिंग है वो ईरान के साथ है। अभी जो इनके रूलर्स हैं उनकी थोड़ी अमेरिका के पास है। तो एक बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस ड्रॉ करने में स्टिल दे शुड हैव गॉन लॉन्ग टाइम। बहुत पहले अमेरिका को बोल देना चाहिए था कि आप हमारे, जैसे ओमान ने शुरू किया था कि हमारे एयर स्पेस मत यूज करो, लेकिन ओमान पर भी अटैक कर दिया। वो लगता है कि इजराइल का अटैक था, ईरान का अटैक नहीं था। ईरान बार बार कह रहा है कि हम अटैक नहीं कर रहे। बिल्कुल सर, लेकिन अब देखिए चूंकि दायरा इसका बढ़ रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी खबर बताई कि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया उसमें फ्रेंच सैनिक भी मारे गए हैं। सवाल यही है कि क्या इसका दायरा बढ़ रहा है और क्या इसमें पहले पीछे कदम किसी के लेने की गुंजाइश अभी दिखाई दे रही है। और देखिए, इस बीच ईरान ने लॉन्च की हमलों की 43वीं लहर और ईरान ने एक साथ दागी कई मिसाइलें, जो हम आपको बता रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया गया है। देखिए, नई लहर हमलों की, 43वीं लहर ईरान के हमलों की। और उत्तरी इराक का इरबिल इलाका, जिसे बार बार ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना, यहां इरबिल हवाई अड्डे के पास फिर हमला हुआ है। फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर इस बार ईरान ने ड्रोन अटैक किया।
ईरानी ड्रोन अटैक में 6 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए, जिस बात का रवि अभी जिक्र कर रहे थे। यह बड़ा हमला है, 6 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत हुई है। हमले में फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर में भी आग लग गई और यह तबाह हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर की। ईरान के हमले के बाद यह हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गया है और 6 फ्रांसीसी सैनिक इस हमले में मारे गए। वहीं यूएई के अल धफरा हवाई अड्डे पर मिसाइल से अटैक और मिसाइल अटैक के बाद हवाई अड्डे पर बड़ा गड्ढा बन गया। वॉर हेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का हमला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इस हमले के बाद यहां पर एक बड़ा गड्ढा आपको नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया विथ हैवी वॉरहेड्स। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। देखिए, फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया गया, 6 फ्रेंच सैनिक इसमें मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरी तरफ देखिए कैसे यहां पर हवाई अड्डों पर निशाना साधा जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएई के अल धफरा हवाई अड्डे पर और उसकी वजह से बड़ा गड्ढा नजर आया है इन तस्वीरों में। और ईरान ने उत्तरी फिलिस्तीन में भी हमला किया है। मिसाइल हमले में कई लोगों की मौत की खबर फिलिस्तीन से भी सामने आ रही है। इजरायली सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ फिलिस्तीन का ये इलाका, जहां पर इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान ने ताजा हमले अंजाम दिए। और अहम खबर है, अमेरिका का ईंधन भरने वाला विमान क्रैश हो गया है। इराक में क्रैश हुआ KC-135 विमान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। एक विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ये दोनों विमान शामिल थे। सेंटकॉम के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ये दोनों विमान शामिल थे और एक विमान हादसे का शिकार हो गया है। KC-135 विमान इराक में क्रैश हो गया है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसमें देखिए अमेरिका को कैसे झटका लगा है। खबर क्या है पहले वो देखिए। अमेरिका का KC-135 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। इराक में ऑपरेशन के दौरान ये क्रैश हुआ और फाइटर जेट और B-52 बॉम्बर में ईंधन भरता था। KC-135 को हवा में उड़ता गैस स्टेशन कहा जाता था। जी हां, सेंटकॉम ने देखिए दावा यह किया है कि तकनीकी खामियों की वजह से यह विमान क्रैश हुआ है। विमान क्रैश में ईरान का कोई हाथ नहीं है। बड़ी बात यह है कि कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका के यानी रवि अब तक टोटल 4 विमान तबाह हुए हैं। बिल्कुल, और ये अमेरिका का बड़ा नुकसान तो है ही, ये अमेरिकी सेना भी देख रही होगी। बंसल सर, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त, अमेरिका को जो अनएक्सपेक्टेड रेसिस्टेंस मिल रहा है ईरान की तरफ से, अमेरिका उसके सहयोगी देशों को नुकसान भी हो रहा है। अभी हमने देखा कि फ्रांस के 6 सैनिक भी मारे गए। क्या नजर आता है, क्या दिखाई दे रहा है, पहला कदम पीछे कौन हटा सकता है? ट्रंप कई सारी भूमिकाएं बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप की बातों पर भरोसा करना भी मुश्किल है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बात जब हो रही थी तभी हमला कर दिया, अभी कह रहे हैं वॉर भी जीत लिया। सबसे पहला कदम पीछे कौन हटाने जा रहा है? क्या है आपका कैलकुलेशन या आपका प्रेडिक्शन? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि भूमिका बना रहे हैं। तो जो ट्रंप हैं वो भूमिका बना रहे हैं कि हमारे पास में अभी कोई ठिकाने ही नहीं बचे हुए हैं, हमारी जीत हो रही है और जो हमारे लक्ष्य थे वो हासिल कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि तिवारी साहब ने भी कहा, जब अमेरिका की जनता का प्रेशर उनके ऊपर आएगा तो वो कदम पीछे हटा सकते हैं और अपनी विजय दिखा करके वो पीछे हट जाएंगे। और पीछे हटने के बाद में जब अमेरिका की तरफ से अटैक नहीं होंगे तो ईरान भी नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो इजराइल के अटैक हैं, मुझे लगता है वो बराबर बने रहेंगे। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो, और यही कारण था इजराइल ने पहले भी ये कहा था कि अगर अमेरिका अटैक नहीं करता है तो हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर में। तो अभी कुछ दिन तक देखना है कि ईरान कितना सस्टेन करता है। अगर ईरान सस्टेन करता रहा और हफ्ता 10 दिन, और जिस तरह का प्रेशर जो है अमेरिकी जनता का पड़ रहा है, वहाँ के
लीडरशिप के ऊपर में, और जो बाकी देशों का जो एक हाहाकार मच रहा है पेट्रोल के। नहीं सर, ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि हिस्ट्री को पलट के देखें तो अमेरिका सबसे पहले भागता है, ग्राउंड छोड़कर। अफगानिस्तान तक में हमने देखा कैसे जान बचा के वो भागे। इसके अलावा जो दूसरे हैं, वियतनाम का तो इतिहास पुराना है, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, तस्वीरें हैं दुनिया के सामने, वो अफगानिस्तान के। तो भागने में अगर देखा जाए, वॉर ग्राउंड को छोड़ने में पहला कदम तो हमेशा अमेरिका उठाता है। क्या यहाँ वही स्थिति लग रही है आपको? देखिए, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है। वो ये है कि इन्होंने अभी बूट ऑन ग्राउंड नहीं डाले हैं। बाकी जगह में क्या हुआ था, तो यहाँ पर ये अपने आप को ये दिखाएंगे कि जो हमारे टारगेट थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, और उनकी लीडरशिप को कमज़ोर कर दिया है। हालांकि रिजीम चेंज वो नहीं कर पाए हैं, और रिजीम उनकी कमज़ोर भी नहीं हुई है। ये CIA की रिपोर्ट है कि रिजीम कोई कमज़ोर नहीं हुई है। अब न्यूक्लियर ठिकाने कितने ध्वस्त हुए हैं इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीट क्रिपल कर दिया है या नहीं। हालांकि जो अभी जिस तरह से मुस्तबा कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, और अभी तो आधा बदला हुआ है, चलता ही रहेगा, और कहा ईरान ने ये भी कहा है कि आप अमेरिका के अड्डे यहाँ से ख़त्म करिए। वो तो मुझे नहीं लगता अभी ख़त्म होंगे अड्डे, क्योंकि अभी इनसिक्योरिटी हो गई है सब अरेबियन कंट्रीज़ में। जब तक वो अपनी सिक्योरिटी नहीं बना लेते तो वो नहीं करेंगे। पेजिशकियान जो हैं वो एक मॉडरेट लीडर हैं, उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा है। हालांकि वो ऐसा प्रपोजल है जिसको मानना स्वीकार नहीं होगा। वो कहते हैं हमारा जो है एक संप्रभुता बहाल की जाए, कि हमको पूरे अधिकार हों अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम करने के लिए। हमारे जो हैं, जो हमको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और इसके साथ साथ आगे हमारे ऊपर में कोई किसी तरह का अटैक ना किया जाए। सही बात है सर। और मुश्तबा खामनेई ने कई बातें साफ की हैं अपने पहले संबोधन में। एक तो ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका और इजराइल के साथ साथ उसके जो सहयोगी देश हैं उनके जहाज किसी भी हाल में नहीं निकलने दिए जाएंगे। दूसरा ये कि खाड़ी देशों में जो बेसेस मौजूद हैं उसे बंद करना होगा। और तीसरा ये कि अमेरिका से हर्जाना वसूला जाएगा इस जंग का। मुश्तबा की धमकी के बाद ईरान का देखिए बड़ा हमला सामने आया। ईरान ने इजराइल पर खैबर और फतेह जैसी घातक मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर एक बार फिर हमले हुए। तो ईरान एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल पावर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने मुश्तबा की धमकी के बाद हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। IRGC का रुख अमेरिका और इजराइल के लिए और ज्यादा आक्रामक हो गया। और US इजराइल के खिलाफ भयंकर हमला। ईरान से खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार। इजराइल पर ताबड़तोड़ ईरान के हमले। ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से प्रहार किया है। खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार की है इजराइल पर। और ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। मध्य इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। ये सेंट्रल इजराइल का इलाका है जिसे हमला करके दहला दिया है ईरान ने एक साथ कई जगहों पर हमले किए हैं इजराइल के अंदर। बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ जो अटैक था उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये देखिए 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। मुश्तबा की धमकी के बाद ईरान की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं और ईरान ने मिसाइलों के जखीरे से खैबर और फतेह जैसी घातक मिसाइलें भी निकाल ली। अमेरिका इजराइल के खिलाफ भयंकर हमलों को अंजाम देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। इतना जबरदस्त रिटेलिएशन होगा ये शायद अमेरिका और इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर एक बार फिर सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों को दहला दिया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और बेरूत में लेबनान की यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। हदात स्थित यूनिवर्सिटी में आग लग गई। इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। निदेशक के अलावा एक प्रोफेसर की भी मौत हुई है। और IRGC ने बहरीन में किया है बड़ा हमला। अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर इस बार हमला हुआ है। मनामा के मीना सलमान बंदरगाह पर भी हमला हुआ। आज सुबह हमले की 2 नई लहरें जारी की गई। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की 2 वेव्स जारी करने का दावा किया गया है। आत्मघाती ड्रोन्स के साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का घातक हमला हुआ है बहरीन में, उस जगह पर जहां अमेरिकी बेस मौजूद है।
और देखिए ईरान को दहलाने की तैयारी में है अमेरिका। खबर क्या है, किसी भी वक्त B-1 बॉम्बर से ईरान पर बमबारी हो सकती है। B-1B बॉम्बर में लोड की जा रही है बंकर बस्टर मिसाइलें और AGM-158 क्रूज मिसाइलों से लैस B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल हो सकता है। जी हां, 2000 पाउंड के GBU-31 बंकर बस्टर बम से हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका का सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है B-1B लैंसर। 24 क्रूज मिसाइलों से एक साथ हमले की इसकी विनाशक क्षमता है। RAF फेयरफोर्ट बेस पर 12 B-1B समेत 15 अमेरिकी बॉम्बर्स मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, झटके पर झटका तो अमेरिका को लगता हुआ नजर आ रहा है। 4 विमान धराशायी हो चुके हैं अब तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका और इजराइल के एयर पावर का कोई तोड़ ईरान के पास नहीं है। यहां मुकाबला कैसे होगा? समीर, बिल्कुल सही है, मुकाबला नहीं है, बिकॉज इनका एयर डिफेंस स्ट्रांग नहीं है जो एयरक्राफ्ट को टेक ऑन कर सके। लेकिन देखिए, एक बात देखिए, जो इनकी अब्राहम जो था वो 80 जहाज लेके खड़ा था, लेकिन उसमें कुछ डैमेज अवश्य हुआ, वो 80 जहाज इनफेक्टिव हो गए, वहाँ से एयरबोर्न नहीं हो पा रहे। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के पास 10 एयर बेसेज है, जिसमें 5 फाइटर बेसेज है। वो फाइटर बेसेज को स्ट्राइक करने में अब ईरान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, बिकॉज बहुत हैवली गार्डेड है। जैसे उनका अगर 1-2 एयरबेस अगर डिस्ट्रॉय कर देता है तो वहाँ के एयरक्राफ्ट जितने भी हैं वो अनऑपरेशनल हो जाएंगे, मतलब एयरबोर्न नहीं हो सकते। अब जहाँ तक B-2 का सवाल है, एक अच्छा मूव किया है ईरान ने, जिस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलर को टेक ऑन किया है, बिकॉज जितने बॉम्बर बहुत दूर से आ रहे हैं विदाउट रिफ्यूलिंग किए ये ईरान में नहीं पहुँच सकते। तो एक तो गिर गया है और दूसरा शायद डैमेज अवश्य होगा। भले अमेरिका ने क्लेम किया है कि ये डैमेज नहीं हुआ, हमारी टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन अगर इस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलर अगर कम हो गए तो बॉम्बर्स को कैपेसिटी, बॉम्बर्स को यहाँ आने की, ईरान में आके वापस जाने की क्षमता नहीं बचेगी। बॉम्ब्स अवश्य बहुत हैवी कैरी करते हैं। जो उन्होंने बंकर खुमैनी को मारने के लिए जो 15 टन का बॉम्ब जो गिराया था, एक बहुत बड़ा बॉम्ब था 15 टन का, उस तरीके की क्षमता से डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मिसाइल्स और बॉम्ब में थोड़ा अंतर है, बिकॉज पे लोड जो होता है मिसाइल्स में कम होता है, नंबर में ज़्यादा है, डैमेज कम होता है। बॉम्बर्स डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं। ईरान की तबाही तो अवश्य हो ही रही है, लेकिन ईरान की जो मिसाइल्स ऐसी जगह पर रखा हुआ है जो ये बॉम्बर्स वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। जब तक उनके पास वेरी क्रेडिटेबल इंटेलिजेंस ना हो, बहुत सटीक इंटेलिजेंस नहीं हो, तब तक पहुंचना मुश्किल है। ये कोशिश करते रहेंगे, बिकॉज इनको ईरान को तबाह करने का तरीका सिर्फ एयर पावर की वजह से ही है, और एयर पावर को कमजोर करने में ईरान अभी सफल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, ये एक इम्बैलेंस यहां दिख रहा है जो आपने कहा कि एयर पावर के हिसाब से उसको काउंटर करना थोड़ा ईरान के लिए अभी मुश्किल है। और देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश आया है, और क्या कहा है मुस्तफा ने वो आपको बता दें। हर मौत का बदला लेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, ये मुस्तफा ने कहा है। यूएस बेस पर हमले जारी रहेंगे, मिडिल ईस्ट में हर जगह हमले करेंगे, अरब में यूएस के सभी बेसेस बंद कराएंगे, हम किसी की शहादत को नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही, अगर देखा जाए, क्लियर और कड़ा रुख है मुस्तफा का अमेरिका को लेकर। तो मुश्तबा की यलगार, अरब में महासंग्राम, सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार इस जंग को लेकर मुश्तबा की तरफ से बयान दिया गया है। अमेरिका से हर मौत का बदला लेंगे, यह कहा गया। किसी की शहादत जाया नहीं जाएगी, किसी की शहादत को भूलेंगे नहीं, शहीदों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए, अमेरिकी बेसिस पर हमले जारी रहेंगे, यानी खाड़ी देश अमेरिकी बेसिस पर जो वहां पर मौजूद हैं हमले के लिए तैयार रहें। मिडिल ईस्ट में हर जगह हमले करेंगे, अरब में अमेरिका के सभी बेसिस को बंद कराएंगे। यह बहुत बड़ी धमकी है मुश्तबा की तरफ से। दुश्मन से नुकसान की भरपाई भी करेंगे, हर जाना लेंगे, ये कहा है ईरान ने। यानी 3 बड़ी बातें यहां निकलकर सामने आती हैं सीधे तौर पर। एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों के लिए, दूसरा ये कि बदला लिया जाएगा हर मौत का, और तीसरा ये कि खाड़ी देशों में अमेरिका को जो बेसेस हैं वो बंद करने होंगे। और देखिए, मुश्तबा की ट्रंप को चेतावनी क्या है, इसके मायने क्या है समझिए। भीषण युद्ध, अमेरिका से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में और ज्यादा विनाशकारी होगा। अमेरिका ने जो उम्मीद की थी कि ईरान कर देगा सरेंडर, ये ठीक उसके
उलट रुख और रवैया नजर आ रहा है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने से तेल की सप्लाई ठप होगी और महंगाई से पूरी दुनिया प्रभावित होगी, अमेरिका भी प्रभावित होगा। अमेरिका के लिए चुनौती देखिए क्या है। ईरान के पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी फजीहत हो रही है। अमेरिका या तो बड़े हमले करे या फिर इस जंग से पीछे हट जाए, अपने कदम वापस ले ले। ईरान की रणनीति क्या है? प्रॉक्सीज के जरिए भीषण हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी बेसिस को लगातार दहलाने की तैयारी हो रही है और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। और देखिए, इस बीच खबर है इराक के लानज तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। हमले के बाद आग लगने से भारी तबाही हुई है। और अमेरिका के मिशिगन में यहूदी धार्मिक स्थल पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। टेंपल इजराइल सिनेगोग में फायरिंग हुई है। पुलिस की कई टीमें यहां मौके पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिका के मिशिगन की तस्वीरें हैं जहां पर जूस के एक धार्मिक स्थल पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। टेंपल इजराइल सिनेगोग में फायरिंग हुई और जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद है। और देखिए, टेंपल इजराइल सिनेगोग में आग लग गई है। खबर सामने आ रही है, सुरक्षा कर्मियों ने सिनेगोग को घेर लिया है। तस्वीरें आप देखिए सिनेगोग की जहां पर आग लगी है। बंसल सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने मुस्तफा का वो संदेश बताया और उसका जो लब्बो लुआब था वो ये दिख रहा था कि बहुत ही सख्त स्टैंड उनका अमेरिका के लिए है। आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड करते हैं? वॉर में मुस्तफा की लीडरशिप में ईरान का जो एटीट्यूड है वो आपको क्या नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? देखिए, जहाँ तक मुस्तफा का सवाल है, हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पर वो स्टेटमेंट तो IRGC के बेसिस पे ही देते हैं। कहने को उन्होंने कहा हम बदला लेंगे, बदला वो किस प्रकार से लेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं और ईरान जो चाहता है या मुस्तफा चाहते हैं कि अमेरिका के अड्डे वहाँ से ख़त्म हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो करा पाएंगे। बदले की तो भावना या बातें बहुत पहले से ईरान करता रहता है। जब पहले सुलेमानी का मर्डर हुआ था उस समय भी मस्जिद पे लाल कपड़ा बांधा था, कहाँ बदला लेंगे, तो कोई बदला ऐसा कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। और मुस्तफा के एक तरीका ये भी हो सकता है क्या सर? मिशिगन की तस्वीरें हम आपके इर्द गिर्द इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस तरह से एक यहूदी धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया है। हालांकि अभी इस हमले को लेकर और डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो इस तरह के हमलों के लिए भी अमेरिका को तैयार रहना होगा? बिल्कुल, इस तरह के हमलों के लिए वो तो बिल्कुल कहा गया है कि इन्होंने अपनी जो स्लीपर सेल्स हैं डिफरेंट जगह पे उनको एक्टिवेट कर दिया है, खासकर अमेरिका में। और अमेरिका की जो वहाँ पे एजेंसीज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो काफ़ी चौकन्ना हैं और उनको इस बात का डर है कि इस तरह के हमले हो सकते हैं। तो इस तरह के हमले वहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं या जो इनकी प्रॉक्सीज हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके लिए अमेरिका को हमें तिवारी सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से सर? देखिए, जिस तरीके से जेनोसाइड लेबनान में हो रहा है उसके खिलाफ जितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल से अमेरिका में, सब उसके अगेंस्ट है। तो इस तरह की घटना के लिए आप अमेरिका को तैयार रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उस बिल्कुल अमेरिका को तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो सिनेगोग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर अमेरिका ने कहा कि ये आतंकी हमला है, इसकी जांच हम एक टेररिस्ट अटैक के तौर पर ही करते हैं। मतलब टेररिज्म का खतरा शायद अमेरिका पर और बढ़ जाए, जो अमेरिका की अपनी डेफिनेशन है टेररिज्म को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था।